ऐश्वर्या वासु जी। नारायण नारायण गुरु महाराज। राधा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई भगवान जी के प्रति नकारात्मक भाव व्यक्त करता है या आप शब्द बोलता तो मुझे क्रोध आता है और मन में कभी कभी ये भी लगने लग जाता है कि हम भी कहीं उसी तरह ना हो जाएं महाराज जी। हाँ बच्चा, अच्छी बात है, पर ऐसे लोगों से दूर रहे और उनसे नफरत न करे। उस समय सोचे कि भगवान जी हमारी निष्ठा को देखने के लिए परीक्षा ले रहे हैं, और पक्का हो जाए। जैसे तुम बोले नारायण 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 ना, हमें बहुत अच्छा लगा, और पक्का हो जाए। वो निंदा करे, हम और पक्के हो जाए, और उस पर भी हम दोष दर्शन न करें। अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे, उससे दोष दर्शन करेंगे, तो हमारा मन मलिन हो जाएगा। हमको ये सोचना है इसके अंदर बैठकर भगवान हमारी निष्ठा को पुष्ट करने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। वो हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, हम और राधा 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 राधा। तुम चाहे जितना हमें नाम गुस्साने देंगे और ना अपने इष्ट को छोड़ेंगे और ना तुम में दोष दर्शन करेंगे, निकल जाएगा। अगर दोष दर्शन करेंगे तो फंस जाएंगे, गुस्सा करेंगे तो फंस जाएंगे, उसकी बात में आ गए तो फंस जाएंगे। तीनों बातें हैं। उसका निगेटिव भाव हमारे अंदर आने न पावे, हमारा निगेटिव भाव उसके प्रति होने न पावे, हमारा जो इष्ट के प्रति प्रीति है, नाम जप है, वो हमारा बढ़ता रहे। ये प्रवीणता रखनी पड़ेगी। उस समय प्रवीणता यही आएगी कि भगवान इस रूप में मेरी परीक्षा लेकर ये हमें पुष्ट करना चाहते हैं। तो भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं कि हम जो भजन करते हैं उसी का विरोध कर रहे हैं, तो हमें और पुष्ट होना है। हमें ये दिखाना है कि हम तुम्हारे प्रश्न में खरे उतरे, न तुमसे द्वेष, न तुमसे घृणा, न तुम्हारे प्रति कोई क्रोध भाव। हम नाम जप करते हैं अपने इष्ट में। जी समझ पा रहे हो बच्चा? अनीता जी फतेहपुर से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि किसी के साथ दुर्घटना हुई हो या परेशानी में देखने पर मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है और परेशान हो जाता है। ऐसा क्या करें कि जो मन मतलब विचलित। तो जिसका दयालु स्वभाव होता है, तो किसी को दुखी देख करके वो तदात्म भाव से दुख का ये तो बहुत अच्छी बात है। सबके प्रति दया का भाव होना ये तो भागवतिक वृत्ति है, पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हमसे जितना बन सकेगा सद्भावना करेंगे, दूसरे का हित करेंगे, पर जीव को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। इसलिए द्रवित हृदय हो जाना ठीक है, पर विचलित होना ठीक नहीं है। हृदय द्रवित हो गया, अब हम जो उपाय कर सकते हैं वो उपाय करेंगे, नहीं कुछ है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे उसके मंगल के लिए, पर विचलित नहीं होना है, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। ये तो सौहार्द है, हृदय की पवित्रता है, निर्मलता है, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाना। ये महाराज जी एक ऋतु खुशवाहा जी हैं कनाडा से, वो कह रहे हैं कि हमें इनका भी सेम प्रश्न था कि भगवान उसके सब कष्ट मुझे दे दें और उसे सुख प्राप्ति हो। आप प्रणाम है, ऐसे भाव को प्रणाम है। रंतिदेव जी ने यही वरदान मांगा था भगवान से कि मुझे विश्व के समस्त हृदयों में विराजमान कर दो, मैं सबका दुख स्वयं भोगूं, कोई दुखी न रहे। सब जो बड़े बड़े संत हैं ना, वो यही सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब निरोग रहें, सब सुखी रहें, किंचन मात्र किसी को दुख न पड़े, ये संत हृदय होता है। तो चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ऐसा भाव होना बहुत मंगलमय है। इसके साथ नाम जप जरूर करिए। ये तीन बातें महाप्रभु चैतन्य देव ने कही, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। बोले इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। अगर हम जीव के प्रति दयार्द रहें और नाम जप करते रहें और संत महात्माओं का संग करते रहें, सेवा बनती रहे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ सावधानी रखनी कि दया बिना हमारा हृदय कठोर किस काम का, पर दया करी तो आफत आए, ये भी बात देखना है। दोनों बातों में बहुत, इसीलिए थोड़ा सत्संग की आवश्यकता है। हम ज़्यादा दयार्द हो जाएंगे तो फंस भी जाएंगे। दया की हिरन पे और आसक्त हो गए, अब उसको छोड़ा नहीं तो अगला जन्म हिरन का हो गया, उसका चिंतन बिगड़ गया, हिरन का चिंतन बन गया भरत जी महाराज का। अगर हम दया में अगर विवेक नहीं लगाएंगे तो फिर हानि हो सकती है। बहुत सावधानी से
हम धर्म पूर्वक किसी का हित करें पर ममता न करें किसी से। पहले बैच में यही प्रश्न हुआ था कि प्रीति और ममता में क्या अंतर है। प्रीति भगवान को देख करके, दया सेवा भावना देखकर। शरीर से ममता मत कर बैठे, शरीर से ममता करेगा तो फंस जाएगा। वैसे कहावत है, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, दोनों बात। दया बहुत संभाल के उसका हित हो जाए और हम फंसने न पावे। जैसे कोई डूब रहा है, आप दयावश कूद गए और तैरना आपको आता नहीं, निकालना, तो वो सबसे पहले आपको मारेगा। कैसे? वो सांस लेना चाहेगा आपका सहारा लेके, तो सबसे पहले आप जाओगे। अब क्या करना है, कोई वस्त्र पकड़ा दो, भले आप कूद गए, तैरना आता है, दूर से वस्त्र पकड़ा दो और खींचते रहो उसको और चले आओ, तो आप भी बच गए और वो भी बच गया। इतना विवेक होना चाहिए दया करने वाले को कि उसका मंगल करना, अपने को फंसना नहीं है, ना उसमें फंसना है और ना उसकी किसी क्रिया में फंसना है। नहीं तो फिर आप फंसते चले। संसार में अगर ढूंढो ना तो सब दुखी ही मिलेंगे। आप ढूंढ लो, कुछ न कुछ समस्या है ही है। कोई ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा जो प्रॉब्लम में ना हो। क्यों? कुछ न कुछ तो बना ही रहता है, क्योंकि संसार है। अब हम इतना दुखी कि दिन भर दुखी ही बने रहे, तो ये भी नहीं, बहुत सावधान। वर्तमान में हमारे समय जो घटना घट रही है वो हम देख रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। अब उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, विचार करते हैं। मान लो जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे पास नंबर है, तो हम एम्बुलेंस बुला देते हैं, हम पुलिस को सूचना देते हैं। हम तब तक उसके पास रहते हैं जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो जाती। अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम उसे ले जाकर व्यवस्थित करते हैं। ये सब है। हमें ममता नहीं करनी, अपना संबंध नहीं करना। हम अब उठा के ले गए, धीरे से राधे राधे शुरू, अब व्यवहार बन गया, फिर आना जाना नहीं। दया बस उतनी जितने से काम हो, अपने से फंसाव नहीं होना चाहिए। दया में फंसाव नहीं होना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी दया होनी चाहिए। एक बार हमने जिसकी सेवा कर दी, दोबारा वो हमसे राधे नहीं बोलने। हो गया, हमारा आपका से कोई संबंध थोड़ी, हम तो भगवान के भाव से आपकी सेवा की, आप चलिए। संबंध नहीं, ममता नहीं, ये चतुरता होनी चाहिए। नहीं फंस जाएगा, फिर दया में फंस जाएगा और फिर उसे बुरा लगेगा कि हवन करते हाथ जल रहे हैं, हमने तो अच्छा किया और ये ऐसा, फिर वो प्रपंच हो जाएगा। जितना तुमसे सामर्थ्य है तन मन धन से हम सेवा कर दिया, बस खत्म, दूर। आप अपने मार्ग में चलिए, आप अपने मार्ग में। संबंध नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं, तो दया मंगलमय है। नाम जप करे और सब जीवों पर दया करे, ऐसा तो शास्त्रों में आज्ञा ही है। निष्ठा शर्मा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए पर ममता किसी से नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, प्यार और ममता में अंतर कैसे जाना जाए? कैसे जाने कि कहीं ममता है तो प्यार होता है आंतरिक तत्व को देखकर, ममता होती शरीर को देख करके। भगवान ने आदेश किया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। मेरा भक्त प्रिय वही है जो कहीं भी किसी के भी दोष दर्शन नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः सबसे मित्रवत व्यवहार करता है, करुणा दया का भाव रखता है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, किसी से ममता नहीं और कहीं किसी करुणा दया में अहंकार नहीं। ये प्रवीणता साधक में आनी चाहिए। हम जब प्रीति करते हैं तो हम अपने आराध्य देव को देखते हैं, और जब हम ममता करते हैं तो शरीर को देख के करते हैं। देखो, हिरण के बच्चे से ममता हो गई, प्रीति नहीं। तो अगला जन्म भरत जी का हिरण का हुआ। अगर वहीं उसमें भगवत भाव कर लेते तो कुत्ते में भगवत भाव करने से नामदेव जी को विट्ठल भगवान का साक्षात्कार कुत्ते में हो गया, और वहाँ मृग में ममता कर ली तो अगला जन्म मृग का हुआ। पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी में ममता कर ली तो अगला जन्म स्त्री का हुआ। ममता शरीर संबंध से होती है और प्रियता भागवत संबंध से होती है। ये संसार में जो कहते हैं ना कि हम प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो काम है, वो मोह है, वो आसक्ति है, राग नहीं।
ये अगर राग आसक्ति काम में इधर बना रहा तो ठीक, और वो जब प्रभु की तरफ लगता है तो अनुराग हो जाता है, फिर प्यार हो जाता है। तो सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, हमको सबसे प्यार करना है, पर सबके हृदय में अपने राधा वल्लभ लाल को देख के प्यार करना है। अब हम अगर ममता करते हैं तो पुत्र पति परिवार इनकी ममता, और भगवान ने कहा इनकी ममता को बटोरो मेरे चरणों में बांधो, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। ममता शरीर संबंध और प्रीति भगवत संबंध। गोस्वामी जी कह रहे हैं नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालों, जितना हमें नाता मानना उस सब में मेरे प्रभु विराजमान है, इस भाव का नाता। तो हमारी ममता नहीं होगी, हमारी समता होगी, प्रीति होगी। प्रीति परम पवित्र शब्द है। प्रीति में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, देने की इच्छा होती है। मन से वचन से कर्म से उसको सुख देने की इच्छा। किसको? जिसकी हम आराधना करते हैं वही सबके हृदय में विराजमान है, ये भाव। समझ पा रही ममता और प्रीति में क्या अंतर है? ममता देह को लेके होती है, देह संबंध को लेके, और प्रीति भगवत संबंध को लेकर के होती है। जी उमेश जैन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। जी राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, हम आपके कहे अनुसार चलने का पूर्ण ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, नाम जब मानसिक रूप से सम श्वासों के साथ अजपा अभ्यास करने में और बिना सम श्वास केवल मानसिक जब अभ्यास करने में क्या भेद है? सम श्वासों से और बिना सम श्वासों। देखो, पहले प्राणों की अगर व्यायाम क्रिया करेंगे, जैसे प्राणायाम कहते हैं, तो फिर प्राण धीरे धीरे पहले सूक्ष्म होते हैं, फिर सम होते हैं। और अगर आप नामाभ्यास करते हैं तो बिना प्राणायाम के अपने आप सम हो जाएंगे। जैसे राधा 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 राधा, तो याम तो हो ही रहा ना उनका। स्वाभाविक देखो, कम समय में बहुत ज़्यादा श्वासें खर्चा होती हैं। जब हम नाम को चलाते हैं तो फिर ज़्यादा समय नाम लेता है, ऊपर श्वास खींचने में, नीचे जाने। तो प्राणायाम स्वाभाविक हो रहा है। प्राणायाम होने से और नाम की पवित्रता से श्वास अपने आप सम हो जाएगी, श्वास अपने आप सम हो जाएगी। और जब नाम बस जाता है, ये बहुत बड़ा अभ्यास, छोटे मोटी बातों से अभ्यास नहीं बनता। जैसे रस्सी आती जाती है तो एक पत्थर की शिला कुएं पे रखी जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। फिर चिदानंद नाम जब मन में चलेगा तो मन, नस, नाड़ी, इंद्रियां सब नाम में हो जाती हैं। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद। पर इसके लिए हमें अभ्यास करना है। मतलब पूरा जीवन हो गया अभ्यास करते हुए, फिर भी भूख बकाया है अभ्यास की, कि अभी वो बात नहीं है। इतना स्वादिष्ट, इतना प्रिय कि पूरा जीवन हो जाता है और भूख नहीं मिटती भजन की। ये लगता है कि अभी वो बात नहीं है, अभी वो बात नहीं है जो भजन की आनी चाहिए। तो हमारा जब नाम श्वास प्रति श्वास अधिक से अधिक चलेगा तो हमारी श्वास अपने आप सम हो जाएगी। जैसे भोगों में लगो तो देखो श्वास बहुत खर्चा होती है किसी भी, और जब आप योग में लगेंगे तो श्वास संयमित होने लगेगी। भगवान का ध्यान, भगवान का नाम चिंतन, अपने आप श्वास शासन में आने लगे, क्योंकि एकाग्रता के लिए श्वास का संयमन आवश्यक है। श्वास, मन और ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक से बिल्कुल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर प्राण सम तो मन शांत, ब्रह्मचर्य ठीक, ब्रह्मचर्य ठीक तो प्राण संयमित, मन श्वास शांत। देख लीजिएगा, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो प्राण संयमित ही नहीं हो सकते, सम नहीं आ सकते, और मन शांत नहीं हो सकता, वो चंचल होगा। तीनों का है तो तीनों सही हो जाते हैं नाम जप से। क्योंकि ऐसा जब आनंद मिलता है तो कोई कामना नहीं रहती, तो अपने आप हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाता है। अच्छा नाम जप करने से पहले नाम जप तो पाप नष्ट करता है, फिर पाप प्रवृत्ति को भस्म करता है, फिर आनंद की उमगन आती है, फिर नामी का रूप झलकता है, फिर प्रीति हो जाती है। सब कुछ इसी से हो जाता है, बस लगे रहें। हम बार बार परिणाम न देखें, ये ऐसा खेल है। अब जो गेहूँ बो दिया जाके, सुबह किसान फिर खोद के देखे कि जगह नहीं, फिर ऐसे फिर दूसरे दिन तो कभी नहीं जगेगा वो।
उसको चुपचाप दबा रहने दो। अगर हम रोज देखेंगे कि हमें लाभ मिला कि नहीं मिला, तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन पाएगी, क्योंकि काम तो हो रहा है। एक एक नाम जब ऐसे काम कर रहा है जैसे हम कई दिन के भूखे हों, हमारे सामने भोजन परोसा जाए तो हम पहला कवल पाया तो तृप्ति तो कर रहा है ना जाकर, पर तृप्ति नहीं होगी। पहले कवल में भला तृप्ति होगी, अब आधा पेट कम से कम तो हो जाए, तब स्वाद आएगा कि खीर कैसी, रोटी कैसी, साग कैसी। क्योंकि भूख के कारण जब पहला कवल गया तो और भूख बढ़ गई। ऐसे जन्म जन्मांतरों से हम आनंद की खोज में, विषय भोगों में लगे रहे, आनंद की भूख बढ़ गई। तो जब हम नाम जप करते हैं तो थोड़ा नाम जप करने से समझ में नहीं आएगा। आधा पेट जैसे भोजन होने के बाद फिर स्वाद की तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे ही 24 घंटे में 12 घंटे जब भजन हो तब स्वाद की तरफ दृष्टि, और जहां स्वाद मिला तो फिर परमानंद। पर पहले कवल में भी तो भूख मिट रही थी, गया तो था ही ना पहला। ऐसे एक एक नाम जप, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, तीनों काम साथ हो रहे हैं। पर वो आधा पेट जब होगा तब पता चलेगा कि हमने क्या। एक कवल पवा के थाली हटा दे तो नाराज हो जाएगा कि यार इससे तो अच्छा हम भूखे थे, अब शुरू किया, अब हमें तो लाओ पहले। तो ऐसे जब नाम जब शुरू करोगे तो ये अंदर की जो भूख है वो और व्याकुलता पैदा करेगी, विकार अंदर जो छुपे हैं वो सब बढ़ेंगे नष्ट होने के लिए। साधक अगर यहाँ नहीं समझ पाता तो छोड़ बैठता है कि यार बड़ा इसमें अशांति है, बड़ी घबराहट है, बड़ी गंदी बातें मन में आ रही, क्योंकि मन साफ किया जाता है ना नाम जप से, तो इससे प्राण भी संयमित हो जाएंगे। पर अभ्यास बहुत जोर का और बहुत काल तक, तब ऐसा होता है। 2-4 मिनट जप लिया तो अभ्यास नहीं, अभ्यास वही सिद्ध होता है। सत दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत काल तक निरंतर आदर पूर्वक नाम का बार बार चिंतन, तो वो बस जाता है। अब श्वास में, प्राण में, धड़कन में नाम बस गया, अब वो चल रहा है, वो केवल सुन रहा है। ये सिद्ध पुरुष होता है, सिद्ध पुरुष का होता है। और साधक को जपना पड़ता है, साधक को जपना पड़ता है, और सिद्ध पुरुष का होता है। तो जल्दी सिद्ध पुरुष वाले लक्षण ना लावे। जल्दी का मतलब कि अब हम तो मानसिक देखते हैं, फिर वो प्रपंच में फंसाता चला जाएगा। हमको पहले नियमावली के अनुसार हर श्वास पे दृष्टि रखनी, हर श्वास पे नाम जप करना, तब जाकर के वो बसता है हृदय में। ये बहुत बड़ा महाभारत है, नहीं कहने को तो सरल है। जब हम नाम जप शुरू करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं, ये अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। पर सत्संग सुन रहे हो और नियम ले लिया कि पापाचरण नहीं करेंगे और नाम जप कर रहे हो तो सबको परास्त हो जाए, सबको परास्त कर। पर है बहुत कठिन। यदि कुसंग करोगे तो नाम जपते हुए भी भ्रष्ट हो जाओगे। भ्रष्ट का मतलब होता है गिर जाना, पतित हो जाना अपने मार्ग से। कैसे? जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया कि एकांत में ऐसे ऐसे जो विरोधी वृत्तियां हैं उनका संग ना करें। अब आपके नहीं, हमारा कौन बिगाड़ सकता है? आप भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। जिसके लिए रोका गया है उसका संग न करो, जिसके लिए कहा गया है वो मत खाओ, जिसके लिए कहा गया वो मत देखो, जो कहा गया वो मत सुनो। इनको सावधान रखकर नाम जप करो तो विजय प्राप्त हो सकती है। मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, मनमानी दर्शन तो एक भक्ति का नाटक भर होता रहेगा, लेकिन भक्ति नहीं हो पाएगी। वो दिखावा आ जाएगा लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं होगा। उसके लिए बिल्कुल संयम चाहिए। जैसा कदम बताया गया शास्त्रों में वैसे ही चले। अगर वैसे चलेगा तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये नाना प्रकार की रसेंद्री को तृप्त, सत्संग में यही वर्णन कर रहे थे कि अगर रसेंद्री को तृप्त करने में लग गया तो किसी भी इंद्री को नहीं रोक पाएगा, वो पापाचरण बनेगा। मुखिया ये है, अगर रसेंद्री शासन में हो जाए तो जनेंद्री और हर इंद्री शासन में हो जाएगी। इंद्रियां बिखर पड़ी हैं, मन मतवाला हो गया है, बुद्धि निर्णायक मन के अधीन हो गई। जो मन कहता है वही बुद्धि निर्णय कर देती है, बस गड़बड़। पेशकार के अधीन अगर जज हो जाए तो मामला उल्टा ही होगा। पेशकार बहुत ही गद्दार प्रकृति का है। मन है पेशकार,
और न्यायाधीश है बुद्धि, बहुत ही धोखेबाज है। आप लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं, अपने लोग उसको देखा कि कितना दगाबाज, कितना धोखेबाज, फुसला के दस्तखत करवा के भ्रष्ट कर दे, फुसला के दस्तखत करा के आग में झोंक दे, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, उसकी चाल को देखा जाता है। और उस चाल से जो बच गया वही महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। महात्मा का मतलब होता है हृदय की स्थिति। तो भैया विषय भोग, धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है गृहस्थी में, धर्मयुक्त, मर्यादा युक्त, और ऐसे वो सर्वनाश करने वाला है। क्रोध काम से ही प्रकट होता है, कामा संजायते क्रोधा, लोभ काम से ही प्रकट होता है, कामना की पूर्ति में लोभ होता है, कामना की आपूर्ति में क्रोध हो जाता है। ये सारे विकारों का मुखिया काम है। यदि साधक काम वासना से बच जाए और नाम जप करे तो बहुत जल्दी लाभ मिले। पर काम को वश में करने के लिए रसेंद्री, पहले आहार, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन का लाभ लेना है तो ये मांस, शराब, गंदे गंदे प्रकार के आचरणों को देखना, सुनना, बोलना, करना, ये तुम्हारे जीवन को अशांत कर देंगे। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, पवित्र आचरण करो, ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, इसी से भगवान रीझ जाते हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे जीवन का जब लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तब ये नाम जप में प्रीति होती है। नहीं तो कुछ महीना ऐसे चलोगे, फिर इसके बाद जहाँ कुसंग हुआ होता है, ये माया कुसंग बेचती है। अंदर की वृत्ति और बाहर का व्यक्ति, ये दो प्रकार का कुसंग है, वो गिर जाता है बहुत। जे ही साधक भजन मार्ग में आगे बढ़ता है तो वासनाएं अंदर होती हैं और वो फ्री संयोग देती माया उस समय, बिल्कुल फ्री, कोई भी विघ्न नहीं, आप इसे भोग लीजिए, ऐसी परिस्थिति देगी। साधक सोचता है भजन तो फिर कर लेंगे, बस निर्णायक गलत बुद्धि और मुखिया मन, गलत सलाहकार, चौपट। अब जब चौपट हो जाता है अंदर की वृत्ति तो बाहर पाखंड करते रहते हैं, दम्भ करते रहते हैं, अंदर खोखला बना रहता है। इसलिए वस्तु का प्रकाश या भगवत प्रेम या भगवत आनंद ये सब नहीं है। फिर उतर जाते हैं व्यवहार में, फिर एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की अवहेलना है, चलता रहता है। भक्ति का स्वरूप जानते हो, निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। वो अपने आनंद में डूबा हुआ जिधर दृष्टि डालता है उधर प्यारा नजर आता है। ये सब जो छोटी छोटी मेड़े, छोटी छोटी बातें, लड़ाई झगड़े, ये सब बहुत कूड़ा करकट है। ये सब अज्ञान। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है एक ही भगवान सर्वत्र विराजमान है। यही भक्ति का स्वरूप है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह निज प्रभु मैं देखें सस मेरे भगवान। किसकी निंदा, किसका अपराध, किसकी अवहेलना। तो अगर अंदर खोखला हो जाता है तो फिर यही बातें रह जाती हैं। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा आहार करो, इसी से निकल जाओगे। जिसके आचरण गलत हो जाते हैं सब बेकार हो जाता है, ये बात समझ लेना। आचरण, चरित्र ही प्रमाणित करते हैं कि आप क्या हो। कितना फर्राटेदार संस्कृत बोल लो, उपदेश कर लो, सब ये है, लेकिन चरित्र क्या है आपका। अगर आपका चरित्र पावन है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो भी आप पावन कर देंगे। सातरत्य सातरत्य सा लोकांता रहती। और चरित्र दूषित है तो चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बघारो वो काम में आने वाला नहीं। तो इसलिए नाम जप करो, चरित्र की रक्षा करो, धर्म पूर्वक चलो। ठीक है। शक्ति जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और भावना में क्या फर्क है, क्या एक ही बात है? भाव का गाढ़ स्वरूप प्रेम है। किसका प्रश्न है? हाँ, भाव जब गाढ़ रूप धारण करता है तो प्रेम का रूप हो जाता है। वही जैसे अपने लोगों में सहचरी भाव है, तो ये जब भाव गाढ़ रूप धारण करता है तो सहचरी का बप्पू कोई पांच भौतिक थोड़ी है। प्रियालाल की छाया है सहचरी, प्रिया प्रीतम की छाया है सखियां। तो मतलब गाढ़ भाव प्रेम का, सखियों का रूप जो है प्रेम रूप है। तो भाव जब गाढ़ होता है पर भाव तक पहुंचना बहुत कठिन। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। पहले तो नाम जप इतना करे कि पाप नष्ट हो, नाम जप से पाप प्रवृत्ति नष्ट हो,
नाम जप से कोई वासना न रह जाए, कोई इच्छा न रह जाए, फिर और भजन बढ़े, तब देह भाव नष्ट हो, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जब ये भाव नष्ट हो फिर भाव में आवे दास भाव, सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये गुरु मंत्र से, गुरु कृपा से फिर ये गाढ़ भाव जब इसमें होता है तब उसे प्रेम कहते हैं। जैसे दास भाव है, गाढ़ दास भाव हुआ तो प्रेम को प्राप्त होकर के अपने आराध्य देव के समीप रहता है। प्रेम का मतलब आराध्य देव से एक क्षण के लिए भी कभी बिछुड़ना नहीं होता। जैसे प्रेमी जन हैं तो बाहर से तुम्हें अकेले दिखाई देंगे, प्रिया प्रीतम के साथ रहते हैं अंदर से, एक क्षण भी कभी अलग नहीं रहे। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। देखो, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत भंग, यह जो कृपा है अपनी प्यारी जो के भाव में वो डोलते रहते हैं। अश्रुप्र गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले नीचे युद्ध करना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद, इन पर विजय प्राप्त करके, देहाभिमान गलित करके, गुरु कृपा से फिर भाव देह की प्राप्ति। इसलिए पहला कदम जोर का जमाओ, आगे की बात ना समझो। पहला कि हमारा भजन न छूटे और हमसे कोई विकार वाली बातें ना हो, काम क्रोध गंदी बातें ना हो और खूब भजन हो, फिर आगे का रास्ता निकल जाएगा। ब्रजवासियों का टूक मांग के खाए अगर विरक्त होए और गृहस्थ होए तो अपने धर्म की कमाई से उदर पोषण करे और इन विकारों से बचे और नाम जप करे तो निश्चित है कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन में बहुत बड़ी ताकत है, भजन में बहुत बड़ी ताकत है। भजन के बल से बड़े बड़े महापुरुष प्रिया प्रीतम जो अव्यक्त हैं, दिखाई नहीं दे रहे, वो सामने नेत्र गोचर हो जाते हैं। ये वही वृंदावन है जहाँ प्रिया प्रीतम खेलते थे, खेलते हैं और खेलते रहेंगे। पर देखो हमारे नेत्र सही नहीं तो हमें कहाँ दिखाई देते प्रिया प्रीतम। अभी भजन करो, इन्हीं नेत्रों का मायामल हटे तो प्रिया प्रीतम के दर्शन हो। जैसे लाला और लाली के स्वरूप मान के उनको मतलब देखो, जो भी हमारे प्रभु तो इतने करुणामय हैं। देखो, सबके पिता हैं और वो पुत्र बनने के लिए तैयार है, वात्सल्य भाव। वो सबके गुरु हैं, परम गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी। जो भाव करना चाहो वो सब भाव के लिए तैयार पे। आचार्य परंपरा से, आचार्य परंपरा, इसीलिए विविध आचार्यों के रूप में भगवान अवतरित हुए कि आपके भाव का पोषण करने के लिए आचार्य परंपरा। जो गुरुदेव मंत्र देते हैं आचार्य परंपरा से, वही हमारे अंदर भाव जागृत करता है। तो जिस भाव से हम जुड़ेंगे वैसे हमारा भाव भगवान पुष्ट कर देंगे। भाव की गाढ़ अवस्था का नाम प्रेम है, गाढ़ अवस्था प्रेम। अब उस प्रेमी के सामने से प्रभु कभी एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होते। ये इतना मान लो कि उसके नेत्रों में ही प्रभु बस जाते हैं। नैनन पी मूर्ति बसे ते रस रहा समाये, वो उसी रस में आनंदित होने लगता है। दिव्यश्री नंदिनी जी राधे कृष्ण महाराज जी। और डिम्पल जी, इनका एक जैसा ही प्रश्न है। राधे कृष्ण महाराज जी, मैं जानती हूँ कि गुरु जी की प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे हर पाप भूल चूक क्षमा कर देते हैं, पर मेरे मन में प्रभु के श्री चरणों को छोड़कर बार बार संसार की ओर ही लग जाता है। क्रोध इतना आ जाता है कि बड़ों से भी गुस्सा हो जाता है। ये जानते हुए कि बड़े हो या छोटे हो सब में प्रभु बसते हैं। भगवान आगे कैसे ये करूं? जानते हुए नहीं है। जैसे हम स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं और हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वास्तविक वो जगह थोड़ी वो स्वप्न ही में देख रहा है, वो जगह हुआ नहीं है। ऐसे ही अभी जो आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं सब में प्रभु हैं, नहीं जाना, सुना है और केवल सुन करके बात कह रहे हैं। जिस दिन जान जाओगी, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, तो बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। फिर गुस्सा कैसे आएगा जब सामने हम प्रभु देखेंगे? अभी बात केवल कर रहे हैं, अभी ये स्थिति नहीं है। बार बार मन संसार की तरफ जाता है तो बार बार संसार से हटाकर प्रभु की तरफ लगाएं, इसी को अभ्यास कहते हैं। प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला चरित्रों के गायन श्रवण में, प्रभु की सेवा में बार बार मन को संसार की तरफ जो भाग रहा है उसे हटा हटा कर प्रभु में लगाएं। एक दिन वो भागना कम करेगा, एक दिन भागना बंद कर देगा। और मंगलमय बात ये कि हम सब में प्रभु देखने की भावना कर रहे हैं, परिपक्व हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी। घबराने की थोड़ी जरूरत है। अभी कोई सिद्ध थोड़ी हो गए कि हम जिधर देखें तो मनुष्य ना दिखा करके प्रभु दिखाई दे। अभी तो हमें स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा, जड़ दिखाई देगा, चैतन्य दिखाई, और उसमें भावना करेंगे
कि इसमें हमारे प्रभु हैं, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं दे रहे ना। तो ये जब सिद्ध होगा तब आप काम क्रोध रहित हो जाएंगे। पर इसके लिए भजन चाहिए, खूब नाम जप करो और यही भावना का विस्तार करते रहो। बार बार मन संसार से हटा के प्रभु में लगाते रहो, निश्चित ये साधन भगवत प्राप्ति करा देगा। बस इसको समझ लीजिए। नाम जब छूटा तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। भगवान का भजन छूटा तो माया थप्पड़िया देगी, कहीं ना कहीं फंसा देगी, कहीं ना कहीं हमारे चिंतन में दोष पैदा हो जाएगा। किसका प्रश्न था? तो समझ पा रहे हैं आप? राधिका जी। राधे राधे महाराज। जी राधे राधे महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु में लीन होने के लिए खुद का अस्तित्व मिटाना चाहती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, परंतु आजकल की दुनिया फिर फायदा उठाने लगती है, जिससे ना चाहते हुए भी। तो तुम्हें दुनिया में लीन होना कि प्रभु में? किसका है, किसका प्रभु? तो बच्चा तुम्हें दुनिया में लीन होना कि प्रभु में लीन होना है? दुनिया कैसे फायदा उठा सकती है? हमें दुनिया को दिखाना थोड़ी कि हम लीन है। नहीं नहीं, हमको ऐसे व्यवहार करना है जिससे व्यवहार चतुरता पूर्वक किया। भगवान का भजन करने वाले भोंदू थोड़ी होते हैं। रामय भजय ते चतुर नर, बड़े प्रवीण होते हैं लोक व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। हम अंदर से भगवान का भजन करते हैं, बाहर व्यवहार में बिल्कुल सावधान। ऐसा थोड़ी कि व्यवहार में ऐसे चूक, व्यवहार में चूक हो गई तो साधना किस बात की? तो ऐसा कैसे कैसे दुनिया कैसे ठगती दुनिया, कैसे ठग सकती है? अगर हम भोंदू बनेंगे तो बात है, नहीं तो हमें पता है कौन कैसे देख रहा है, कौन कैसे छू रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे, तो हम उसका उत्तर उसी हिसाब से देंगे। हम ये थोड़ी देखेंगे कि हम भगत हैं, हम भगवान में लीन हैं। नहीं, ऐसे नहीं, वैसे उत्तर। बाहर व्यवहार में ये नहीं दिखाया जाता कि हम भगत हैं, बाहर व्यवहार को बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जैसे करना है। कैसे स्पर्श कर, कैसे देख रहा है, किसी भी विषय में, किसी भी आप परिवार में, तो हमको ये थोड़ी दिखाना बहुत भगत है। भक्ति अंदर का विषय, बाहर व्यवहार में पूरा प्रवीण होना चाहिए, उसमें भोलापन नहीं होना चाहिए। वही इसीलिए हमने दया शब्द की व्याख्या में कहा कि बहुत होश में दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। अब वो हमें संबंध नहीं बनना चाहिए, हमारी ममता नहीं फैलनी चाहिए। कौन है, हमको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? हम स्वयं डिस्टर्ब वाले आचरण न करें तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारा चिंतन, हमारा आचरण ही भक्ति में लीन होने का मतलब क्या है? आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े गृहस्थ आचार्य हुए हैं, सब पूरी दिनचर्या, पूरा कार्य। राजा अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट। भक्ति का मतलब ऐसा मत समझो कि वो एकदम भोला भाला, ऐसा नहीं, बहुत प्रवीण, बहुत दिमाग जो है ना एकदम प्रज्वलित अग्नि की तरह हो जाता है, क्योंकि वो सच्चिदानंद से जुड़ता है। तो ऐसे कैसे कोई ठग सकता है? तुम्हें कैसे अनुभव हुआ कि दुनिया ठग रही है आपको, दुनिया आपको परेशान, कैसे अनुभव हुआ? आजकल की दुनिया फायदा उठाने लगती है, जिससे ना कैसे, चाहते हुए भी हीन क्या भावना- फायदा, तुम क्या फायदा उठा सकती है, हमें आप बताइए। महाराज जी, ऐसा लगता है कि वो मतलब उनके द्वेष आने लगता है, बाद में हीन भावना उत्पन्न होती है। लेकिन हम किसी से मतलब नहीं रख रहे तो क्यों द्वेष आएगा? आप भगवान में लीन होना चाहते हैं तो अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानिए और बाहर सावधानी पूर्वक बर्ताव कीजिए। कौन आपसे द्वेष का पात्र क्यों बनेगा? कारण बताइए, हम किससे द्वेष करेंगे? मान लो स्कूल जाना है, गर्दन झुकाए हुए स्कूल गए, अपना विद्या अध्ययन किया, जो मित्र हमारे अनुकूल हैं, धर्म के अनुकूल हैं, उनसे बात की, नहीं तो घर चले गए। हमारा राग द्वेष किसी से नहीं। भक्ति प्रवीणता सिखाती है, भोंदूपना नहीं। भक्त भोंदू नहीं होता कि जहाँ हुआ वहाँ फंस गया, जहाँ आया वहाँ रो दिया, जहाँ आया वहाँ जो मन आवे, ऐसा नहीं। बहुत प्रवीण। देखो हर भक्त को देखो, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम। भगवान की भक्ति क्या, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी के लिए आ रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। भजन करने वाला ज्ञानी होता है, विवेकवान होता है, प्रवीण। कभी परिस्थितिवश जैसे किसी को कुछ बोल दिया, हाँ, उसको बुरा लग गया या कुछ, क्या हम भगवत भाव करके उस भाव नहीं, हम ऐसा क्यों बोलेंगे? हम ऐसा, जब हम भजन करते हैं तो हम विवेक पूर्वक बोलेंगे ना, हम ऐसा बोलेंगे ही क्यों? हम ऐसा बोलेंगे क्यों? भजन करने वाले हैं तो हम बहुत सावधान है ना, तो हम ऐसा बोलेंगे क्यों? महाराज जी, किसी ने छेड़ दिया, हाँ, इन्होंने थप्पड़ लगा दिया, मान लीजिए महाराज हाँ, जी, या कुछ अपशब्द बोल दिए कि जिससे वो आगे से ऐसा हाँ, करे, पर बाद में उसी बात का चिंतन हो रहा है उसके प्रति। नहीं, चिंतन इस विषय का नहीं होगा कि हमने थप्पड़ क्यों मारा। नहीं, उसकी क्रिया थी, उसका क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ये तो इन्होंने एक थप्पड़ मारा, इसके बाद छूट नहीं देनी चाहिए।
इसके बाद रिपोर्ट करनी चाहिए कि अगली बार वो आप जैसे किसी भी बच्ची को छेड़ने की हिम्मत न करे। क्षमा नहीं करना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखो। उस समय नहीं कि भगवान इसमें है, अगर आप भगवान इस रूप में आकर ऐसे किए तो दंड रूप पूजा आपकी है। पहला तो हमारा एक्शन और दूसरा कानून का एक्शन। इससे ये जो मन चला स्वभाव है ना, उनके पवित्र हो जाएंगे। दंड के द्वारा अपराध प्रवृत्तियों का संयमन होता है, वो प्रार्थना के द्वारा नहीं होता, वो दंड के द्वारा ही होता है। तो उस समय सोचिए, भगवान उस समय आपसे प्रेरित करके ऐसा करवा रहे हैं, उसमें जलना क्या है? अगर वो क्रिया की प्रतिक्रिया ना होती तो आगे बढ़ जाता। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया भगवान करवा दिए, आगे बढ़ने का चांस नहीं देना चाहिए किसी को। अगर कोई अधर्म में आगे बढ़ रहा है तो उसके कदम रोकने चाहिए, उसके लिए विधान है, कानून है, उसके लिए विधान है। ऐसा नहीं है कि अधर्म तुम फिर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो चाहो जैसे उपहास कर लो, जैसे चाहो वैसे आप बर्ताव कर लो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। हम भगत है इसका मतलब थोड़ी हम भगवत भाव रखते हैं, लेकिन अधर्माचरण से तुम आओगे। जैसे हम तो भाव करते हैं, भीष्म जी एक पक्ष में श्री कृष्ण तो बाण संधान करके मार रहे हैं ना, श्री कृष्ण के प्रति मार रहे हैं, नहीं बाण की वर्षा कर दी श्री कृष्ण के ऊपर और अस्त्र ग्रहण करना पड़ा विपक्ष। अगर तुम अधर्माचरण करके आ रहे हो प्रवृत्ति, तो दंड ही तुम्हारी पूजा है, भले भगवान तुम्हारे अंदर है, उसका विधान है ना, खेल है। तुम अगर चोर बन के आ रहे हो तो तुम्हारे लिए दंड विधान है, तुम पापात्मा बन करके आ रहे हो तो तुम्हारी दंड रूपी पूजा है, रोग बन के आ रहे हो तो औषधि रूपी पूजा है, साधु बन के आ रहे हो तो प्रणाम नमस्कार पूजा है, जैसे आ रहे हो वैसी पूजा। तो उसमें शोक नहीं, यही कहे हैं भक्त को बहुत विवेकवान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो भोलापन इतना नहीं कि कोई हमको जैसे चाहे वैसे बर्ताव करे, ऐसा भक्त नहीं होता। प्रवीण और सिंह दृष्टि सिंहवत ये संसार है, अपने व्यवहार को एकदम सावधानी, आगे भगवान जैसा चाहे, अपने व्यवहार में असावधान नहीं होंगे। व्यवहार जैसे बच्ची हो, तुम चल रही हो तो बहुत सावधानी से, अगर कोई 10 कदम तुम्हारे पीछे बच्चा चलता दिखाए खड़े हो जाइए, ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां 2-4 लोगों का सपोर्ट मिले, तत्काल एक्शन पे आइए। आप कैसे पीछे चल रहे हैं, नहीं मैं ऐसे जा रहे हैं तो जाइए आप, तत्काल सावधान। वहां भोलापन नहीं कि नहीं सब में भगवान है, ये नहीं, व्यवहार में कर्तव्य धर्म को देखना है। देखो ना, जय विजय भगवान के पार्षद है, ये रावण कुंभकर्ण भगवान के पार्षद ही हैं। भगवान ने कहा हमारा तुम्हारा युद्ध तय, तो बोले खेल में आ जाओ, तो आ गए खेल में, ललकार कर लड़े, दोनों एक ही हैं, वो भगवान है, भगवान के पार्षद है। ये खेल है। अधर्माचरण करने वाले को दंड के द्वारा ही पवित्र किया जाता है। अगर ऐसा नहीं तो देखो फिर जरा सी छूट मिल जाने पर कैसी उद्दंडता बच्चियों के साथ होती है। तो हमें लगता है हर बच्ची को बहुत अलर्ट और सावधान और पहले ही कदम पर उसको रोक देना चाहिए। मोबाइल व्यवस्था है, आपको पहले ही कदम में लग रहा है कोई पीछे लग रहा है, आप पहले घर वालों को, तुरंत पुलिस को, आजकल नंबर ऐसे सूचित कीजिए और अपने को बचाव पक्ष में लाइए। आसपास जहां कहीं दुकान कहीं ऐसे अपना पहले जीवन सुरक्षित रखने के विचार में रहे, क्योंकि आजकल बहुत ही मन की मलिनताएं बढ़ रही हैं। साधुता अंदर का विषय, बाहर बहुत प्रवीण। बाहर अगर प्रवीणता नहीं दिखाई ना तो फिर संशय हो जाएगा भगवान है भी कि नहीं है, हो जाए ना संशय। हमें बहुत प्रवीणता से चलना है। बच्चा नाम जप करो और अलर्ट सावधान, व्यवहार में नहीं, व्यवहार में बिल्कुल जैसा व्यवहार दिखाई दे रहा है उसका तत्काल वैसे उत्तर, उसमें ऐसा नहीं कि उसमें हम ढीलापन, उसमें ऐसा। तो आप बहुत सावधानी पूर्वक रहिए। कोई दुनिया ऐसी नहीं जो तुम्हें ठग सके, या कोई दुनिया नहीं जो तुम्हें दुविधा या दुख दे सके। सावधान रहोगे, भजन करोगी, भगवान तो रक्षक है ही, वही बुद्धि में भी रक्षा रूप से बैठ जाते हैं बचाव पक्ष के लिए। लेकिन कभी ऐसे दबना नहीं चाहिए, निर्भय, ऐसा नहीं। जरा सा भी कहीं तुम्हें किसी पर शंका जरा सा भी दिखाई दे तो क्षमा शब्द नहीं है, वहाँ दंड विधान में ही सावधानी होती है। महाराज जी, इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे करती हैं, बट जो काफी ज्यादा मात्रा में ऐसे हैं जो एक भय रखती हैं अंदर, कि जैसे कि अगर हमने इनकी रिपोर्ट कर दी, कल को ये चलो अभी तो हो जाएगा इसका, कल को बाहर आके हमारे घर वालों को, परिवार वालों को या मुझे क्षति पहुंचा सकता है ये किसी ना किसी रूप। तो अगर आप चुप रहते हैं तो कल वो 2 बातें ज्यादा बढ़ा के कहेगा, परसों सामने खड़ा हो जाएगा, नरसों आपको जो सोच रही थी कि क्षति पहुंचा देगा वो पहुंचा देगा।
और अगर वो कानून के अंतर्गत आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आज तक आपने सुना क्या कि जिस लड़की ने शिकायत किया उसके घर वालों को मार डाला या घर वालों को दंड दिया। और दूसरी बात यह है कि सत्य को भगवान सामर्थ्य देते हैं। अगर ऐसे डरोगे बच्चों तो फिर आगे वो जो उद्दंड बच्चे हैं उनको साथ एक बार पता चल जाए कि आप डर गए हैं, फिर नहीं, डरना नहीं है। ये बहुत बड़ी मात्रा में महाराज जी अंदर का हाँ, नहीं, डरना नहीं, बच्चों को डरना नहीं। जरा से अभी कहीं कोई गलत दर्शन, गलत स्पर्श आदि देखे तो तत्काल उसका विरोध करे, और विरोध में ही बचाव पक्ष ज्यादा है। अगर विरोध नहीं करोगे तो अगली बार से ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा, जो मन चला स्वभाव है उसको बढ़ावा मिल जाएगा। डरना नहीं चाहिए। बहुत जोर के कानून बने हैं माताओं बहनों की रक्षा के लिए, बहुत जोर के बने हैं। कोई गवाही की जरूरत नहीं, केवल इतना कह देने की जरूरत है कि हमें गलत ढंग से देख रहे थे, गलत ढंग से देख रहे थे, छूने की तो बात जाने दो, इतने में उनका हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए कभी गलत किसी को फंसाए नहीं, ये भी बात समझो। कभी कानून का दुरुपयोग न करे कि हम गलत किसी को दंड, द्वेष के कारण हम ऐसा कह दें। अगर कोई हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है तो हम उसके बचाव पक्ष में ऐसा करें। कभी ऐसा जैसे नहीं कि कुछ गलत ढंग से बच्चों को फंसा देना, ऐसा कभी ना करें, नहीं तो तुम उधर फंसाओगे, तुम्हारा कर्म तुम्हें फंसा देगा पक्का। इसलिए अब ये जितने कानून हैं अपनी रक्षा के लिए बने, धर्म न्याय के लिए बने, इनका दुरुपयोग ना करें और डरे भी ना। ऐसा कोई बहादुर नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी सोच नहीं चले कोई ईश्वर है, ऐसा नहीं। जितना विधान है उतना जीवन जी लो, चाहे पाप करके चाहे पुण्य करके, इसके बाद मृत्यु तो आनी ही आनी है। डरना नहीं। हम तो पक्की बात कहते हैं कि जब आप भजन करती हो तो भगवान सहयोगी हैं, डरना नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवान के विरुद्ध आकर हमको डर पहुंचा सके। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, पर प्रवीण रहो, प्रवीणता ना छोड़े उसमें। हमारा जहां तक प्रयास है हम बचाने करते, आगे भगवान है। देखो वसुदेव जी ने जब देखा कि आकाशवाणी हुई कि अय कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी, कूद पड़ा। वही रथ हाँक रहे थे और पकड़ा केस। देवकी को तो क्रूर कर्मा था और गर्दन काटने की तो रोक दिया। ऐसा आपको उचित नहीं है। आपको देवकी से तो भय नहीं ना, नहीं। तो मैं वचन देता हूं, सत्यवादी सत्य वचन वसुदेव जी के प्रसिद्ध थे कि प्रत्येक संतान आपके सामने लाएंगे। आपको संतान से भय, आप संतान मार देना। देव वहां लिखा है कि अगर भय का समय उपस्थित हो तो किसी भी तरह विवेक पूर्वक पहले अपने को बचाना चाहिए, बाद में क्या होगा वो अलग निर्णय। तुरंत वचन दिया कि एक एक संतान आपके पास सामने लाएंगे। ये वचन देता हूं, आप देवकी को छोड़ दो, क्योंकि देवकी से कोई वैर नहीं, संतान से है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम विवेक के द्वारा पहले उस परिस्थिति को बचाना चाहिए, उस परिस्थिति से हम अपने को बचाए। डरना नहीं चाहिए कि आगे क्या होगा। और आगे वही हुआ जो आकाशवाणी ने कही थी। लालजू प्रकट हुए, आए यहाँ, फिर जाके बाल पकड़ के घसीट के उसको सिंहासन से परम पद प्रदान कर दिया। रश्मि जी चंडीगढ़ से। राधे राधे, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, चरण वंदन। महाराज जी, हम नीम करोरी महाराज जी के भक्त हैं। जीवन सुधारने के लिए जब इच्छा जागी तो गुरुदेव की प्रेरणा से आपसे जुड़े। अब आप में गुरुदेव दिखते हैं, क्योंकि नीम करोरी बाबा जी अब अपने शरीर से नहीं है। इससे गुरु अपराध तो नहीं हो रहा। नीम करोरी महाराज जी ने कभी दीक्षा नहीं दी, पर उनको राम नाम बहुत प्रिय था। हम राम नाम और हनुमान चालीसा करते हैं, इससे भव पार हो जाएंगे महाराज जी। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जैसे कण कण में परब्रह्म है, ऐसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जहाँ हमको भगवान की प्रिय बात सुनने को मिली, जहाँ हमको भगवत प्राप्ति की बात मिली, वहाँ हमें पकड़ना चाहिए। मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं, शरीर कोई भी वो धारण किए हों, शरीर कोई भी हो, लेकिन जहाँ अपने मार्ग के अनुकूल, भगवत मार्ग के अनुकूल बात मिल रही, हम उसे गुरुवाणी मानते हैं, गुरुदेव के वचन मान करके चल देते हैं। क्योंकि गुरुदेव जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चरा अचरम,
जड़ चैतन्य में वही विराजमान है, तो बोल कौन रहा है? गुरुदेव बोल रहे हैं, उनकी बात मान ली तो अपराध बनने का तो सवाल नहीं। और जो पूछा कि राम राम जपते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, भव समुद्र से पार हो जाएंगे, तो कभी संशय मत करना। भगवान के जितने नाम हैं, सब नाम सब सामर्थ्य रखने वाले हैं। फिर भगवान का नाम आप जप रहे और भगवान के महाभागवत हनुमान जी का यश गा रहे, हनुमान चालीसा का मतलब, और भव समुद्र से पार होने में संशय, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। संशय अगर बना रहा तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यते, वो कहीं ना कहीं आपको ना नाम बदलने की जरूरत है, न साधना बदलने की जरूरत है, न गुरु बदलने की जरूरत है, केवल भाव बदलने की जरूरत है। मेरे गुरुदेव इस रूप में मुझे उपदेश कर रहे हैं, बस सत्संग सुनो। जब हम राधा बोले तो तुम समझो हमारे लिए राम राम बोल रहे हैं। हम चूंकि हमारा हृदय श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित है, तो हमसे कोई पूछे कि हम क्या जपें, तो हमारा हृदय बोलेगा राधा 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 राधा। आपको गुरु जी ने कहा कृष्ण, तो आप उसी समय कृष्ण नाम कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको बोला राम, तो राम राम राम, क्योंकि सब उन्हीं के नाम है, कोई अंतर नाम में नहीं। पर मुझे जो प्राप्त हुआ वो राधा 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 राधा। अब जो हमारे हृदय से जुड़ेगा तो चाहे जो कुछ बोलो आ जाएगा राधा राधा राधा। थोड़ा भी अगर हमसे प्यार किया, थोड़ा भी हमसे अपना माना, तो ये संक्रामक रोग चढ़ जाएगा आपके ऊपर, पक्का। देख लो, देख लेना, संक्रामक रोग है ये प्रेम। जैसे गुरु जी है चढ़ गया है। हाँ, नहीं वो चढ़ जाएगा। अगर थोड़ा तुम्हारी श्रद्धा इधर प्रेमानंद, तो प्रेमानंद पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति, ये हमारे आचार्य हमारी प्रिया जो हैं, न्यूजीलैंड से ले आए हैं गुरु जी, 5 जाने न्यूजीलैंड से सिर्फ मिलने आपको। हाँ, तो राधा राधा जप ये हमारे पास। अच्छा, जो नाम जप कर रहे हो आप उस पर श्रद्धा कभी गिराना नहीं, क्योंकि हमारे ही प्रभु के नाम है, अनंत नाम है ना, अनंत नाम है। तुम्हें जो नाम प्रिय लगा उससे मन हटाने की जरूरत नहीं। और जब जबरदस्ती छा जाएगा नाम, तो फिर तुम चला ही नहीं पाओगे। और जब किशोरी जी कृपा करेंगी, तो लालजू जब कृपा करते हैं तब राधा नाम आता है, क्योंकि राधा नाम लालजू के हृदय का गुप्त धन है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। हाँ, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। लालजू के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप हुआ, वो नाम राधा, वो स्वयं अपनी बंसी से राधा राधा, अपनी जिह्वा से राधा राधा। तो हमारा तो रंग जब चढ़ेगा तो राधा ही राधा आएगा। बच्चे बच्चे में हमारे माई श्यामा जू को राज, छोटा बच्चा है ना। अब जैसे उसे विनोद में पूछा एक दिन, भाई हम तो ये जानना चाहते हैं कि लालजू और श्री जी ये दोनों खड़े हैं, तो आप किसकी तरफ बढ़ोगे? छोटा बच्चा। तो उन्होंने कहा श्री जी की तरफ, हमारे भाई श्यामाजू को राज। यही बात प्रेमानंद की छाती की यही बात है, यही अंदर से आएगी। क्योंकि हम वृंदावनवासी राधा उपासी, इसी ठसक में लालजू हमारे अधीन रहते हैं। प्रियाजू की निज प्रियता के कारण ही लालजू हमारे अधीन रहते हैं। और हम प्रियाजू के सुख के लिए प्रियाजू से भी बढ़कर लालजू को प्यार करते हैं, क्योंकि तद्भावोत्सवतः परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। तद्भावोत्सवता, आपके भाव बढ़ाने के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। तो बोले आपके प्राणनाथ कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, राहु को काहू मने दिए। और लालजू तो ये तद्भावोत्सवता, हे लाडली जू तद्भावोत्सवता परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। मम प्राणनाथे आप, तत्प्राणनाथे आप में रति, आपके भाव के लिए तद्भावोत्सवता। ये हमारा सहचरी भाव निज वृंदावन नित्य विहार रस का है। तो जो सिद्धांत आपको अपनी उपासना में फिट लगे वो पकड़ लो, जो हमारी उपासना के उसको सुन करके प्रणाम कर लो कि भाई बात तो ये भी है, लेकिन हमको चलना है ये मार्ग। जैसे हमारे वृंदावन में बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू, राधा दामोदर जू हैं तो वही ना, पर हमारी प्रियता हो गई राधा वल्लभ नाम से, राधा वल्लभ रूप से। हमारी प्रीता हो गई बाके बिहारी से, हमारी प्रीता हो गई राधा रमण जी से। हैं वही प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम थोड़ी बदल गए। गलवैया दिए पहुंचे तो उस उपासक सखी ने वो नाम दे दिया। मान लो गोपाल भट्टी जी की कुंज में पहुंचे तो उन्हीं प्रिया प्रीतम को राधा रमण जी पुकारा।
उन्हीं प्रिया प्रीतम को राधा दामोदर पुकारा, राधा गोविंद देव जी पुकारा, राधा मदन मोहन पुकारा, है तो वही श्यामा श्याम। ऐसे ही राम सिया हरि के जितने अवतार, जितनी दैवी शक्तियां, सब एक ही तत्व बना हुआ है, दूसरा नहीं। तो सत्संग सब सुने और अपनी उपासना की पुष्टता की बात स्वीकार कर ले और साथ में चले, कहीं कोई बाधा नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। समझ पा रही सखी? राधा